ये इतिहास का 12th क्लास के छात्रों के लिए जो है कि विशेष रूप से वीवीआई सारा क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। तो और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखें, शेयर करें लोगों के बीच, बच्चों के बीच। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी है, वो लोग भी देखें। ये सारा क्वेश्चन जो है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और ख़ासकर जो 12th के छात्र हैं 2021 में जो कि वो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए उपयोगी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस भारतीय शासक को, देखिए क्या है कि किस भारतीय शासक को, मतलब शासक जो राजा थे, किस शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया जाता है, मतलब नेपोलियन कहा जाता है। तो ये जो है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली पावरफुल महाजनपद कौन था। तो ये था मगध का। चलिए नेक्स्ट ए नंबर क्वेश्चन आंसर इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। लेशन वाइस जो है कि ये है। अब हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चले तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की जो कि जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है। तो ये जो है कि 13वां अभिलेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे है, कनिष्क की राज्यारोहण किस तिथि पर है, किस तिथि को हुआ था, मतलब कब, किस ईस्वी में हुआ था। ये है, तिथि भी दिया हुआ है। तो ये है 78 ईस्वी में हुआ था राज्यारोहण कनिष्क का। कनिष्क एक शासक था, इनका राज्यारोहण जो है गद्दी पर बैठा, ये 78 ईस्वी में। ठीक है, अगला चलिए कि धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अशोक। धम महामात्रों को नियुक्त करने वाले कौन थे, अशोक थे। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक था मौर्य वंश के शासक थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये है गुप्त काल। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयाग प्रास्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रास्ति, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये जो है वीवीआई सारा क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी लेके भी बैठे, मतलब कॉपी और पेन को लेके बैठे, नोट भी करें। ठीक है, ये इससे आपको ज़्यादा याद होगा। तो ये है, प्रयाग प्रास्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रास्ति की रचना जो कि हरिसेन ने किया था। ठीक है, मौर्यकाल। अगला आगे देखिए, मौर्यकाल टकसाल का प्रधान कौन कौन था। मौर्यकाल में टकसाल का प्रधान भी कौन था, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। तो लक्षणा अध्यक्ष, ये नाम था उसका, लक्षणा अध्यक्ष। आगे चलते, राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, इनके लेखक कौन थे। तो इनके लेखक थे कलहन जी। कलहन जी नाम है, डी नंबर इसका आंसर सही है। और एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी। तो अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछे तो ये देखिए, इंडिका नामक पुस्तक, ये मेगास्थनी लिखा है। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कि ये चाणक्य लिखा है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगर देखिए, अर्थशास्त्र से और इंडिका नामक जो पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया था, इन दोनों से किसकी जानकारी मिलती है, किस वंश के। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमको। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, मतलब कई शताब्दी में ईसा पूर्व से पहले। तो ये देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है किसका। तो पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है प्राक मौर्य काल के। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को माना जाता है, सी नंबर इसका आंसर सही है। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछे तो कौटिल्य को कहा जाता है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का संबंध जो है कि ये हर्यक वंश से है। बिंबिसार एक शासक है, वो किस वंश से जुड़ा हुआ है, ये हर्यक वंश है। ठीक है, वंजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। वंजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है गणसंघ, गणसंघ कहा गया है। ठीक है, चलिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, ए एवं बी दोनों सही है, सी नंबर इसका आंसर होगा। जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, गाय माल रखते हैं, और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ए बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके किसके। तो 5 चिन्ह वाले, कितना चिन्ह वाले, 5 चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे, वह जो है बी और सी दोनों है। तो चांदी एवं तांबे के, ये दोनों रहा। अगला है कि अशोक द्वारा प्रचारित धर्म कहाँ। देखिए, अशोक जो है कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ मतलब प्रचलित नहीं हुआ, किस क्षेत्र में। तो हमारे पास जो क्षेत्र का नाम या फिर देश का नाम दिया गया है, सीरिया है, दूसरा श्रीलंका है, ब्रिटेन है, जापान है। तो कहाँ नहीं हुआ। तो ब्रिटेन में नहीं हुआ। चलिए ठीक है, चलिए अगला आगे चलते हैं। इस तरह से आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, और विशेषकर उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और वो वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र नगर 20वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया था। तो यह उदयन के द्वारा।
पटना, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, ये पटना का पुराना नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। बी नंबर इसका आंसर सही है, मेगास्थनीज। अभी पीछे भी बताए हम कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है कि किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है ये अशोक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सी नंबर को आंसर इसका सही है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। क्या चीज को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। महावीर ने पार्श्वनाथ के नया सिद्धांत, वो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में कुछ जोड़ा था, तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कब हुआ था? ये तो 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ए नंबर इसका सही है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु जो है कि फूट डालकर शासन करने वाला प्रथम राजा थे। आगे है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो है कि ये हर्यक वंश के शासन काल में था, जीवक वैद्य। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील का ठीक मतलब मरम्मत करवाना, मतलब बहुत ही उसका साफ सफाई या फिर ठीक उनको सुंदर बनवाने का काम किसने कराई? तो ये कौन सा शासक था? इंडिया 4 का शासकों में से उसको छांटना है, तो ये रुद्रदमन है। आगे चलते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? तो ये इसका चारों हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर सही है। सोन, गंगा, पुनपुन, इन तीनों के जो कि संगम पर जो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय, मतलब एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को पराजित करने वाला जो कि शासक था वो कौन? उसका क्या नाम है? उसका नाम है, देखिए 4 ऑप्शन है, इस तरह से रहेगा। स्कंदगुप्त, इसका बी नंबर आंसर इसका सही है। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? जैसे भारत का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? भारत का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सॉरी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप के समुद्रगुप्त गुप्त कौन था? तो ये नेपोलियन। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसके अभिलेख में भूदान मतलब भूमिदान, भूमिदान मतलब भूमि पहले दान में दिया जाता था, भूमिदान का उल्लेख मिलता है तो प्रभावती गुप्त में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भूमिदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो किसका है? तो ये सातवाहन काल में। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये एरन सागर। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख 510 ईस्वी में मिला है ये, तो ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है एरन सागर। ए नंबर इसका आंसर सही है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ अशोक एवं महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे ये। अगला चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं हम लोग। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया? किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर, किसके मतलब कुछ अभिलेखों के आधार पर जो कि अशोक का इतिहास लिखने का जो है कि कार्य किया है? ये किसने किया है? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये रहा टी नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां नंबर आ गए हैं हम लोग। देखते हैं अगला। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो मौर्य काल का सर्वाधिक स्तंभ रहा। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। कौन आया था? तो फाहियान आया था। ये रहा फाहियान। अगला चलते हैं। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में? तो ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख में, बसंग खेरा अभिलेख से, या प्रयाग परास्ती से, ऐहोल अभिलेख से। किससे होता है? तो प्रयाग परास्ती से। बी नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नवरत्न, देखिए नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ये अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। तो ये मतलब किसमें? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी था। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो कि कालिदास है। ये प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत जो है ये अशोक ने किया। ठीक, बी नंबर इसका सही है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। ए नंबर आंसर इसका सही है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये 7 भागों में किया। बी नंबर इसका। एहोल में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित, मतलब किसने बना? एहोल
एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया बनाया है? तो ये राष्ट्रकूटों ने बनाया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कि ये पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विद्यालय अगर पूछा जाए कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। धम्म की शुरुआत किस ने की थी? धम्म की शुरुआत जो है ये अशोक ने किया था। ठीक है, तो आज ये हम सेकेंड वाला चैप्टर हम ख़त्म किए, सेकेंड वाला। और आप लोग जो है कि इस तरह से वीडियो को देखते रहें, लोगों को, छात्रों के बीच शेयर करते रहें। और कॉपी, खासकर बच्चे जो है कि कॉपी में लिखिए ये सारे क्वेश्चन को और उसको याद कीजिए, और आपके लिए ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। सभी को नमस्कार, सभी छात्र छात्राओं को, और आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो है बटन को क्लिक करना ना भूलें।